हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर आया हूँ। नए नए अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं अब तक के डेट में जो अपडेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उसको लेकर के जो एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और साथ में मैंने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और 100% इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस कम से कम रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है इंडिया के वो हैं शरद अरविंद बोबड़े जी। शरद अरविंद बोबड़े जी हैं जो अभी चीफ जस्टिस हैं। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इंडिया के उनका नाम है एच.जे. कानिया सर। एच.जे. कानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज। और जो इसका अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा होता है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के। उसकी सैलरी यहाँ पे मैंने मेंशन की है 2,80,000। अभी जो प्रेजेंट में जो सैलरी उसकी है ये है। कभी कभी सैलरी से भी क्वेश्चन आता है, फिर उसको अपॉइंट कौन करता है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन हैं। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो जस्टिस होते हैं टोटल 31 होते हैं। तो टोटल 31 होते हैं। 31 में से एक होते हैं जो मेन चीफ जस्टिस होते हैं, बाकी सारे एडवोकेट्स होते हैं। तो ये था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा आने वाले क्वेश्चन के लिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। जो रेलवे बोर्ड के अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है विनोद कुमार यादव जी। विनोद कुमार यादव जी हैं जो अभी करंट अफेयर्स में बने रहते हैं, कुछ न कुछ बताते हैं अपडेट्स आने वाले जो पेपर हैं NTPC के उसके बारे में, या फिर जो ALP की वैकेंसी जो अभी आई हुई थी उसका जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसके बारे में। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो रेलवे के मिनिस्टर अभी हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। ये तो आपको पता ही होगा। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवे के जो पहले मिनिस्टर थे वो जॉन मथाई सर थे, जॉन मथाई। और रेलवे बजट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो रेलवे बजट जो है 2016 में जनरल बजट से अलग हो गया था, सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट। उससे पहले रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों ही साथ में आता था पहले। अभी दोनों अलग हो गया है। अभी दोनों का बजट अलग अलग पहले अलग अलग पेश होता था, अभी दोनों एक ही साथ पेश होता है दोनों का बजट। दूसरा, गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक कहलाता है। तो उसका जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जो है वो अभी RBI के गवर्नर हैं। इस्टेब्लिशमेंट, जो RBI है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1934 में, 1934 में। और फर्स्ट गवर्नर जो थे उस समय में ऑसबॉर्न स्मिथ थे। जो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स में आएंगे और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं सब। ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे। और अगर पूछा जाए कि इंडियन गवर्नर कौन थे जो सबसे पहले बने थे RBI के, तो वो थे C.D. देशमुख सर। C.D. देशमुख सर थे जो थे वो RBI के पहले गवर्नर थे, इंडियन गवर्नर। उसके बाद कभी कभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से भी क्वेश्चन आता है। तो रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट है अभी 3.35%। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी गवर्नर, जो RBI में जो टोटल मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में टोटल 21 लोग होते हैं, 21। उसमें से एक होता है RBI का गवर्नर, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, बाकी मेंबर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं और बैंक के कुछ मेंबर्स होते हैं। तो अभी जो डिप्टी गवर्नर 4 गवर्नर होते हैं। पहला है BP कनुंगो जी हैं, दूसरा मुकेश कुमार सिंह है, तीसरा है M राजेश्वर राय, चौथा है माइकल डी पात्रा। ये 4 अभी डिप्टी गवर्नर अभी प्रेजेंट में हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, डिप्टी गवर्नर से भी क्वेश्चंस रहता ही है। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। जो NTPC के चेयरमैन है वो अभी गुरदीप सिंह है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये कभी कभी चेयरमैन से क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ ICC, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका चेयरमैन अभी गर्क बार्कले जी हैं। गर्क बार्कले इज द चेयरमैन ऑफ ICC। CEO है अगर पूछे एग्जाम में तो मानू सवाने है जो इंडियन है और हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। UAE की राजधानी है दुबई। तो ICC का चेयरमैन गर्क बार्कले जी। अगर रैंकिंग से क्वेश्चन रहे, रैंकिंग में देख लीजिए ICC का रैंकिंग अगर टेस्ट में पूछा जाए तो 1 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 2 नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरा अपना इंडिया है। वनडे में अगर पूछा जाए, वनडे में इंग्लैंड, दूसरे में इंडिया, तीसरे में साउथ अफ्रीका, T20 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। तो टेस्ट में इंडिया की रैंकिंग 3 है, ODI में सेकेंड है और T20 में भी
3rd है। ICICI रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। नाउ नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के चेयरमैन अभी सौरभ गांगुली जी हैं और इसका फाउंडेशन ईयर है 1928। हेडक्वार्टर अगर पूछा तो हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। और गांगुली जी जो हैं वो 39th प्रेसिडेंट हैं BCCI के। चेयरमैन ऑफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो चेयरमैन हैं अभी वो दिनेश कुमार खारा जी हैं। फाउंडेशन डेट की अगर बात की जाए तो 1 जुलाई 1955 और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और SBI की अगर बात की जाए तो ये एक पहला ऐसा बैंक है, सबसे पुराना बैंक जो नेशनलाइज्ड हुआ सबसे पहले, या फिर कहा जाए तो ये नेशनलाइजेशन जब हुआ था 1980 में या फिर 1969 में, तो उससे पहले ही ये बैंक बन चुका था, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, MD एंड CEO ऑफ IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके जो CEO हैं अभी जे वेंकटरमू सर हैं। जे वेंकटरमू हैं अभी IPP के चेयरमैन। फाउंडेशन इसका हुआ था 2018 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आप ये जान लो कि ये एक पहला ऐसा बैंक है इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन बैंक है, मतलब कि टोटल इसमें जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बाकी जैसे ये जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उसमें जो है 51% से अधिक स्टेक होता है गवर्नमेंट इंडिया का, बाकी पब्लिक का होता है या प्राइवेट कंपनी की होती है। लेकिन जो ये पहला ऐसा बैंक है जिसमें सारे के सारे स्टेक जो है, सारा शेयर जो है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी टोटली एक सरकारी बैंक है, पूर्णतः सरकारी बैंक ही एक पहला बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, इसरो के चेयरमैन कौन है अभी? इसरो का चेयरमैन है के सिवन जी। के सिवन इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो। एंड एक क्वेश्चन आस्क्ड फर्स्ट चेयरमैन वॉज विक्रम साराभाई, वो उसके पहले चेयरमैन थे। फाउंडेशन ईयर है 1969, हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा वो था आर्यभट्ट, जो 1975 में किया गया था। और जो अगर चंद्रयान 1 के बारे में देखा जाए तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का लॉन्च हुआ था। और जो चंद्रयान 2 है वो 22 जुलाई 2019 को। और आने वाला चंद्रयान 3 मिशन जो है हो सकता है 2021 को या 22 को वो लॉन्च हो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी चेयरमैन है वो है के सिवन। नेक्स्ट, DRDO के चीफ कौन है? अभी DRDO के चीफ हैं जी सतीश रेड्डी जी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अभी जो चीफ है वो हैं जी सतीश रेड्डी जी। इसका फाउंडेशन ईयर है 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये जो है R&D विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट होते हैं, जो वेपन्स बनते हैं या मिसाइल्स बनते हैं इंडियन आर्मी के लिए, तो वो यहाँ से बनाया जाता है। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अभी वो है सुनील अरोड़ा जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी सुनील अरोड़ा जी। और जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजीव कुमार और सुशील चंद्र हैं। 2 डिप्टी कमिश्नर होते हैं, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, जो बाद में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। और इसका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा होता है। और अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ सेबी SEBI सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके जो चेयरमैन हैं अभी वो हैं अजय त्यागी जी। इसका फाउंडेशन हुआ था 1988 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और सेबी का काम है, ये डील्स करते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये सब को लेकर के, स्टॉक्स को लेकर के सब का जो डीलिंग होता है वो इसका, उसके हेड है, उसका जो ध्यान रखते हैं उस सेबी के द्वारा रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब याद रखो आप आने वाले एग्जाम्स के लिए, एक नज़र डाल देना इन सब चीज़ों में। चीफ आर्मी स्टाफ के जो चीफ हैं वो है मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। अगर नावल स्टाफ की बात की जाए, चीफ ऑफ नावल स्टाफ हैं करमबीर सिंह एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ है राकेश कुमार भदौरिया जी। आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे जी, नावल स्टाफ करमबीर सिंह एंड एयर स्टाफ राकेश कुमार भदौरिया जी। नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर, ये सब क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। NTPC वगैरह हुआ, SSC हुआ, ग्रुप D हुआ। लोकसभा के जो अभी वर्तमान में स्पीकर है वह ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला हैं अभी लोकसभा के स्पीकर। और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अभी वैकेंट है, अभी वो कोई है नहीं अभी। इससे पहले जो थे डिप्टी स्पीकर वो थे M थम्बीदुराई जी थे, वो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर थे। अगर टोटल मेंबर्स की बात की जाए तो वो होती है 545, जिसमें से 543 जो चुन करके आते हैं सारे स्टेट से, और 2 जो है प्रेसिडेंट के द्वारा
नियुक्त किया जाता है। टोटल मेंबर जो लोकसभा के हैं वो हैं 545। नेक्स्ट, राज्यसभा चेयरमैन। राज्यसभा के जो अभी चेयरमैन हैं वो एम वेंकैया नायडू जो है वही हैं, क्योंकि जो इसका चेयरमैन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट होता है, या फिर बोला जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एम वेंकैया नायडू जी हैं, तो वही चेयरमैन है। और डिप्टी चेयरमैन की बात की जाए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आते हैं एग्जाम में। डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण है वो डिप्टी चेयरमैन है। और जो टोटल मेंबर होती है राज्यसभा में वो है 245। लोकसभा में 545 है, राज्यसभा में 245। राज्यसभा में जो 245 उसमें से जो चुन करके आते हैं स्टेट से वो हैं 233, और प्लस 12 जो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रेसिडेंट द्वारा 12 नियुक्त किए जाते हैं, टोटल हो गए 245। नाउ नेक्स्ट, कैग, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। जो अभी भारत में वर्तमान में जो कैग है वो है GS मुर्मू जी। GS मुर्मू इज़ द कैग ऑफ इंडिया नाउ एट प्रेजेंट। अपॉइंटमेंट डन बाई प्रेसिडेंट। इसको भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। अगर इसके काम की बात की जाए तो इसका काम है ऑडिट ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी पैसे आते हैं या जाते हैं या फिर जो खर्च होते हैं उन सबों का ध्यान रखता है ये कैग, कंप्यूटर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल GS मुर्मू है अभी प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, CBDT के चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और जो उसके चेयरमैन है अभी प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। प्रमोद चंद्र मोदी इज़ द चेयरमैन ऑफ CBDT। टैक्स की अगर बात की जाए तो दो तरह के टैक्स होते हैं जनरली, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और जो प्रमोद चंद्र मोदी है वो डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा जो GST है वो आपको इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे मैंने लिखा है GST इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जो इफेक्ट आया इंडिया में वो 1 जुलाई 2017 से 2017 से ये इफेक्ट में है इंडिया में। और 5 स्लैब की बात की जाए, जो GST के 5 स्लैब्स हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0, 5, 12, 18, 28, ये 5 स्लैब्स हैं GST के। GST काउंसिल हैज़ 1 मेंबर फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड हेडेड बाई फाइनेंस मिनिस्टर। जो उसका हेड होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो अभी निर्मला सीतारमन जी हैं। और सारे स्टेट्स के एक मेंबर होते हैं। GST की अगर बात की जाए तो GST 3 तरह की जनरली होती है, CGST, SGST, IGST। सेंट्रल में जो लागू होता है CGST, जो स्टेट के लिए होता है वो SGST, और दोनों मिला करके इंटीग्रेटेड GST, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, MD एंड CEO ऑफ NSE, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके जो अभी CEO हैं वो MD और CEO जो है वो है विक्रम लिमाय जी। विक्रम लिमाय प्रेजेंट में NSE के CEO हैं। और चेयरमैन की बात की जाए तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी जो है वो NSE के चेयरमैन हैं। NSE का हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडेशन ईयर 1992 जो है, जैसे इसका इंडेक्स आता है निफ्टी 50 करके इसका इंडेक्स आता है, जिसमें 50 ब्लू चिप कंपनीज जो है वो लिस्टेड है यहाँ पे इसके स्टॉक में है NSE के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके चेयरमैन है वो विक्रमजीत सेन जी हैं। MD CEO की बात की जाए तो आशीष कुमार चौहान है। हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। दलाल स्ट्रीट एक जगह है, बहुत फेमस जगह है मुंबई में। और BSE का जो इंडेक्स आता है वो सेंसेक्स 30 है, जिसमें इंडिया के जो मोस्ट टॉप ब्लू चिप कंपनी है 30 वो इसमें लिस्टेड है, जिसका इंडेक्स सेंसेक्स 30 करके आता है। सारे शेयर के बारे में इसमें बताते हैं, डाउनफॉल जो भी है। कंपनी जो ये है सबसे पुरानी कंपनी है एशिया की। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1875 में। BSE बहुत ही पुराना एक्सचेंज है और इसका हुआ था स्थापना 1875 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना यार मेरे चैनल को। आपके लिए जितने भी ज़रूरी क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आता हूँ और आगे आऊँगा। अच्छी कोशिश रहेगी मेरी, जितने भी ज़रूरी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो पूछे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, फालतू क्वेश्चंस मैं नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ नरेंद्र मोदी, उसका जो निजी सचिव है, नरेंद्र मोदी के जो निजी सचिव है वो उसका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। इसका नाम याद रखने में ईजी होगा, नरेंद्र का नृपेंद्र। नरेंद्र मोदी के निजी सचिव हैं अभी नृपेंद्र मिश्रा जी हैं। और अगर प्रेसिडेंट के निजी सचिव की बात की जाए तो KD त्रिपाठी हैं जो प्रेसिडेंट के निजी सचिव हैं। और नृपेंद्र मिश्रा जो है वो मोदी जी के PM के
प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनसे तो भली भांति आप परिचित होंगे। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अभी हैं इंडिया के, वो हैं अजित डोभाल जी हैं, जो एक IPS रह चुके हैं, IPS हैं, बहुत ही पहुँचे हुए पुरुष बोल सकते हो इनको। इसका फाउंडेशन हुआ था NSA का 1999 में। और जो अजित डोभाल जी हैं वो मेंबर हैं डिफेंस प्लानिंग कमेटी के, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, ये मेंबर हैं। NSA के अंदर ये सब आता है। इसका जो रैंक होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, सेम रैंक एज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर का जो रैंक होता है वही रैंक इसका भी होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार IPS अजित डोभाल जी। नाउ नेक्स्ट, रॉ के चीफ कौन है? रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के सामंत गोयल जी। सामंत गोयल जी अभी रॉ के चीफ हैं। और IB की बात की जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो IB के जो चीफ अभी हैं वो हैं अरविंद कुमार जी। रॉ के चीफ हो गए सामंत गोयल जी, IB के चीफ हो गए अरविंद कुमार जी। और दोनों का हेडक्वार्टर जो है मोस्टली दिल्ली में है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, तो ये यही तक था जो दोस्तों अभी तक के लिए। और जो इम्पोर्टेंट जरूरी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने की कोशिश करता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर कंटेंट पसंद आए तो, या फिर कंटेंट में कुछ आपको लगे कि कुछ सुधार करना है या फिर कुछ और ऐड करना है, तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो जरूरी क्वेश्चन हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, मैं आपके लिए बेहतर लाने की कोशिश करूँगा। बस किसी तरह से आपका सिलेक्शन हो, उद्देश्य यही रहेगा हमारा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।